हेलो दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इंडिया का अब तक का लार्जेस्ट आईपीओ आज ओपन हो चुका है, विच इज़ Hyundai मोटर्स का आईपीओ। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वो चीज़ें जो Hyundai आईपीओ या फिर Hyundai मोटर्स इंडिया ये कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी है। एंड इस वीडियो के एंड तक आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगी कि इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 6 इंपॉर्टेंट टेक अवेज की बात हम करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें कंसिडर करने चाहिए अगर हम इस कंपनी को जांच रहे हैं फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले कुछ जो बात करते हैं इशू के सारे डिटेल्स की, कि क्या इशू के डिटेल्स है, क्या होने वाला है, ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू है, ये सारी चीज़ों की, आईपीओ से रिलेटेड चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो 27,870 करोड़ का आईपीओ है एट द अपर प्राइस बैंड, जो प्राइस बैंड दी है Hyundai मोटर्स ने, तो उसके अपर प्राइस बैंड पर यह आईपीओ की साइज 27,870 करोड़ है, मेकिंग इट द लार्जेस्ट आईपीओ जो इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में अब तक देखा गया है। पूरा जो आईपीओ का साइज है दैट इज कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल, कोई भी पैसे कंपनी के पास नहीं जा रहे। Hyundai मोटर कंपनी जो कोरियन हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, उसी की सब्सिडरी है Hyundai मोटर्स इंडिया। तो सारे पैसे जो है वो Hyundai मोटर कंपनी के पास जाने वाले हैं। एंटायर प्रोसीड्स विल गो टू, इट इज रिलेटेड टू द प्रोमोटर सेलिंग। करंटली Hyundai मोटर कंपनी के पास 100% शेयर होल्डिंग है Hyundai मोटर्स इंडिया का। आईपीओ के बाद वो 82.5% हो जाएगा। सो 17.5% का स्टेक Hyundai मोटर कंपनी Hyundai इंडिया में इस आईपीओ में बेच रहा है। ये है आईपीओ के मेन डिटेल्स। जो रूल्स है सेबी के, उसके मुताबिक अगर आप एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी हो तो विद इन 3 इयर्स ऑफ लिस्टिंग आपको आपकी शेयर होल्डिंग 75% से नीचे लानी होगी। प्रमोटर शेयर होल्डिंग 75% से नीचे लानी होगी। तो आईपीओ के तुरंत बाद ही 82% होगी। तो मे बी द कंपनी विल डू अ क्यूआईपी लेटर, जब आईपीओ होगा उसके बाद, या फिर प्रोमोटर्स को अपनी स्टेक जो है वो मार्केट में बेचनी होगी। कुछ और इंपॉर्टेंट आईपीओ के डिटेल्स, जो प्राइस पर शेयर है दैट इज 1865 टू 1960 रुपीज पर शेयर, ये प्राइस बैंड है आईपीओ का। फेस वैल्यू इज ₹10 पर शेयर। आईपीओ डेट इज फ्रॉम टुडे, दैट इज 15th of October टू 17th of October। 7 शेयर्स पर लॉट का ये आईपीओ है। आईपीओ का एक लॉट में 7 शेयर्स है। इन्वेस्टर कोटा अगर बात करें तो पूरे जो आईपीओ साइज है वो कैसे कैसे डिवाइडेड है। सो 50% जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, 15% इज फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड 35% इज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। लिस्टिंग डेट जो है वो 22 अक्टूबर 2024 रहेगी। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जाननी होती है आईपीओ से रिलेटेड, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो करंटली अराउंड 45 रुपीज पर शेयर है, विच इज ओनली 2%। अगर आपको कंपनी के बारे में और चीजें जाननी है तो आप वीडियो आगे देख सकते हो। जीएमपी का एक और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो लोगों को शायद यहाँ पर इंटरेस्टिंग लग सकता है, कि कैसे जीएमपी कंपनी का मूव हुआ है, इसका दिखाने का कोई इंसाइट नहीं है, बट बहुत लोगों को इंटरेस्ट सिर्फ जीएमपी में होता है। तो उनके लिए ये एक जीएमपी ट्रेंड है कि कैसे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 30% के आसपास था कुछ दिनों पहले, एंड इट हैज ड्रॉप डाउन टू ओनली 2% राइट नाउ। आगे फंडामेंटल चीज़ों की बात होगी, तो जिसको भी कंपनी समझनी है, जो भी इन्वेस्टर्स को कंपनी एंड फंडामेंटल समझने हैं, वो एंड तक आगे वीडियो देख सकते हैं। तो कंपनी का एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। ये एक Hyundai मोटर ग्रुप का पार्ट है, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। Hyundai मोटर इंडिया ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ओईएम है इन द इंडियन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, एंड सेकंड लार्जेस्ट ओईएम एक्सपोर्टर भी है इन द इंडियन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। प्राइमरी बिजनेस इनका मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स है, ट्रांसमिशन एंड इंजन पार्ट्स इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। करंट पोर्टफोलियो कंपनी का कंसिस्ट्स ऑफ 13 पैसेंजर व्हीकल्स, जो अलग अलग सेगमेंट में है, हैचबैक्स में है, सेडान्स में है एंड एसयूवीज में है। सेल्स आउटलेट्स इनके 1377 सेल आउटलेट्स है अक्रॉस 1036 सिटीज, एंड सर्विस सेंटर्स भी लगभग उतने ही सिटीज में मौजूद है। अब हम समझते हैं इनका प्रोडक्ट प्रोफाइल, कि एग्जैक्टली ये विद इन दी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर ज़्यादा मौजूद है। तो सिडान्स में इनका 22.3% का मार्केट शेयर है, जहाँ पर इनके 2 मेन मॉडल्स है, विच इज़ ऑरा एंड वर्ना। हैचबैक्स में 12% का मार्केट शेयर है, 12.1% का मार्केट शेयर है, जहाँ पर ग्रैंड i10 नियोस, i20 N-line, ये सारे मॉडल्स यहाँ पर है। एसयूवी में इनके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो इंडियन मार्केट्स में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है, इसका एडॉप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो एसयूवीज में कंपनी का 18.1% का मार्केट शेयर है। प्राइमरीली सारे मेन मॉडल्स इनके इसी सेगमेंट में है, विच इंक्लूड्स मॉडल्स लाइक एक्स्टर, वेन्यू, क्रेटा, अल्काजार,
टक्सन एंड आयोनिक 5 जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का मॉडल है। अब नंबर्स पर आते हैं, जो हमारा पहला की टेक अवे है कि डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल के वॉल्यूम्स किस तरह से ग्रो हुए हैं। सो दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल डेटा एनालिसिस 2019 से लेकर 2024 तक किस तरह के सेल्स रहे हैं फॉर द टॉप 4 OEM मेकर्स इन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। इसका ये एक शॉर्ट कंपैरिजन है। तो आप देख सकते हो कि 2018-2019 के आसपास एक ऑटो सेक्टर का स्लो डाउन चल रहा था उस समय, एंड उसके बाद कोविड आ गया तो उससे वो स्लो डाउन और भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन 2021 से अगर हम कंपेयर करें, FY21 से कंपेयर करें, तो वहाँ से लेकर 24 तक, FY24 तक वॉल्यूम टर्म्स में Hyundai ने अराउंड 9% का ग्रोथ दिया है। अब वॉल्यूम बेसिस पर ये ग्रोथ अच्छा दिख रहा हो, लेकिन हमें समझना है कि जो बेस था वो काफ़ी वीक है। बेस मतलब FY21 के नंबर्स है वो काफ़ी वीक है। अगर हम FY19 से कंपेयर करें तो ये वॉल्यूम ग्रोथ उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव हमें दिखती नहीं है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि FY21 में कोविड का समय था, तो ज़्यादा खर्चे उस समय हुए नहीं थे ओवरऑल इकोनॉमी में, तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ओवरऑल 3 इयर्स के वॉल्यूम ग्रोथ चाहे अच्छे दिख रहे हों, लेकिन ओवर द लॉन्गर टर्म वॉल्यूम्स ठीक ठाक ही रहे हैं ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए एंड Hyundai के लिए भी। एंड जो टॉप OEM मेकर है विच इज मारुति सुजुकी इन इंडिया, तो उनके भी नंबर्स कहीं ना कहीं इन लाइन है विथ हाउ Hyundai हैज ग्रोन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब बात करते हैं मार्केट शेयर की इन द डोमेस्टिक मार्केट्स। सो ये वॉल्यूम बेस्ड मार्केट शेयर है कि जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स बेचे जा रहे हैं इंडिया के मार्केट में, उसमें से कितने % हर OEM मेकर का शेयर उसमें है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि FY19 में Maruti Suzuki was the biggest player here and it had more than 50% market share in the passenger vehicle segment. तो तब Maruti Suzuki का शेयर था 52% के आसपास and Hyundai Motors was there at around 16%. अब FY19 से FY24 तक चीज़ें बहुत चेंज हो गई है। Maruti Suzuki का मार्केट शेयर काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप हुआ है एंड बहुत सारे जो स्पेसिफिकली SUV मेकर्स है जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो उनका मार्केट शेयर आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से बढ़ा है। जो मार्केट शेयर सिर्फ 7% था महिंद्रा का इन FY19, वो अब Q1 ऑफ FY25 तक 12% हो गया है। एंड टाटा मोटर्स जो EV फोकस्ड अप्रोच जिन्होंने रखा है इंडियन मार्केट्स में, उनका भी मार्केट शेयर इंडिया के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में बढ़ा है। Hyundai Motors also like Maruti Suzuki has lost some market share from FY19 to FY24। अब बात करते हैं आगे आने वाले वॉल्यूम्स की, यानी फ्यूचर वॉल्यूम ग्रोथ कितनी एक्सपेक्टेड है। हमने पास्ट डेटा का तो एनालिसिस कर लिया, लेकिन फ्यूचर वॉल्यूम ग्रोथ कितनी एक्सपेक्टेड है। सो एज पर द DRHP ऑफ Hyundai Motors जो उन्होंने रिसर्च करवाया है थ्रू क्रिसिल, उसके हिसाब से अराउंड 4.5 to 6.5% का वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर देख सकते हैं हम टिल FY29। दिस इज द एक्सपेक्टेशन फॉर द इंडस्ट्री, नॉट स्पेसिफिकली अबाउट Hyundai, पर ये एक ठीक ठाक वॉल्यूम ग्रोथ है। दिस इज अ नॉर्मल एक GDP लायक जो ग्रोथ होती है उस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड टेक अवे जिसकी हमें बात करनी होगी यहाँ पर, दैट इज रिगार्डिंग दी एक्सपोर्ट नंबर्स। तो एक्सपोर्ट में हमने कंपनी ओवरव्यू में देखा कि ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, फर्स्ट बीइंग मारुति सुजुकी। तो एक्सपोर्ट का जो आउटलुक है वो किस तरह का है ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो कुछ नंबर्स अगर हम देखें, FY22 से FY24 तक एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ है वो 12.35% का रहा है, विच इज़ अ गुड ग्रोथ नंबर। लेकिन अगेन यहाँ पर बेस इज़ नॉट अ फेवरेबल, सो ये एक और चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है। एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स इज अ बिट बेटर, ये थोड़ी सी बेटर है देन द डोमेस्टिक मार्केट्स। 7 to 9% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ है इन द एक्सपोर्ट मार्केट, दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टिल FY29। अगर हम एक्सपोर्ट्स का मार्केट शेयर देखें, हमने ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट शेयर तो देखा है। यहाँ पर अगेन मारुति सुजुकी इज द डोमिनेंट प्लेयर हियर विद ऑलमोस्ट 39% मार्केट शेयर। Hyundai मोटर्स का यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट शेयर है ऑफ अराउंड 24%। अगेन Hyundai ने अपना जो मार्केट शेयर है एक्सपोर्ट में वो FY19 से अब तक लगभग मेंटेन किया है, सिमिलर लेवल्स का है, जबकि मारुति सुजुकी काफ़ी अग्रेसिव हो गया है। FY19 में उनका मार्केट शेयर सिर्फ अराउंड 16% था, तो वो अब 39% के आसपास हो गया। सो एक्सपोर्ट्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मारुति सुजुकी की ओर से आई है। Hyundai हैज़ मैनेज टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर इन द एक्सपोर्ट सेगमेंट। द थर्ड की टेक अवे इज नाउ अबाउट द सेगमेंट मिक्स, कि जो इंडस्ट्री है उसमें से हैचबैक्स, सेडान्स एंड SUVs में से क्या ज़्यादा वॉल्यूम्स दे रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो FY19 से लेकर FY24, FY25 के फर्स्ट क्वार्टर तक चेंज बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले हैचबैक्स used to have around 47% of the market share जो इंडस्ट्री में कार्स बिकती थी, अब उसका शेयर सिर्फ 25% के आसपास है, जबकि SUVs
जो 23% थे सिर्फ FY19 में, वो अब 53.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम हो गए हैं. सो एसयूवीज हैज इमर्ज्ड लाइक अ वेरी बिग ट्रेंड. अगर आप ऑटो सेक्टर को फॉलो कर रहे हो पिछले कुछ टाइम से, तो आपको पता होगा कि एसयूवीज जो है दैट हैज इमर्ज्ड एज अ ट्रेंड इंडस्ट्री वाइड ऑल ओवर इंडिया. सो ऑब्वियसली एसयूवीज का शेयर अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. सिडान्स ने अपना मार्केट शेयर थोड़ा सा खोया है इस प्रोसेस में, बिकॉज दे हैव लॉस्ट सम मार्केट शेयर टू एसयूवीज. सो ओवरऑल एसयूवी का मिक्स जो है वो एक्सपेक्टेड है टू रीच 60% बाय FY29, जो करंटली 54% है. Hyundai मोटर्स जो है वो मेनली मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में डोमिनेट करता है. उनकी फ्लैगशिप मॉडल यहाँ पर क्रेटा है. मिड साइज एसयूवीज में कंपनी का 68%, मिड साइज एसयूवीज का 68% मार्केट शेयर Hyundai का था इन FY19, जो 31% हो गया इन FY24. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट शेयर लॉस Hyundai को हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इन द लास्ट 5 years कि Hyundai के टोटल सेल्स जो है वो भी बढ़े हैं इन स्पाइट ऑफ लूजिंग मार्केट शेयर. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर. Hyundai का SUV सेगमेंट हैज़ ग्रोन बाय अ CAGR ऑफ 22.7% इन द लास्ट 5 years. एंड Hyundai मोटर्स ने हाल ही में 2022 में अल्काजार जो मॉडल है उनका वो लॉन्च किया था, विच इज़ इन द लार्ज साइज SUV सेगमेंट. तो इसी से उनका एफर्ट है कि विद इन एसयूवी अपना मार्केट शेयर अगेन गेन करने की कोशिश करें. अगर हम उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें विद इन द एसयूवी कैटेगरी, तो यहाँ पर भी इनके 3 मेजर एसयूवी कैटेगरीज है. वन इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट एसयूवीज, जहाँ पर एक्स्टर, वेन्यू जैसे ब्रांड्स आते हैं. मिड साइज एसयूवीज में क्रेटा डोमिनेट्स दिस मार्केट, एंड लार्ज एसयूवीज में देयर इज टक्सन, अल्काजार एंड आयोनिक 5 EV जो रिसेंटली लॉन्च्ड हुई. फोर्थ की टेकअवे की बात करते हैं, विच इज ग्रोथ ऑफ द कंपनी इन द रिसेंट ईयर्स. सो ये जो ग्रोथ रही है पिछले कुछ सालों में वो काफ़ी स्ट्रांग रही है. हमने कुछ इंडस्ट्री डायनामिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि कैसे कोविड के दौरान एक बहुत ही लो बेस बन गया, जहाँ से ग्रोथ आगे बेटर दिखने लगी. पर अगर हम लॉन्गर टर्म एवरेजेस देखें कंपनी के, सो जो रेवेन्यू है 3 year रेवेन्यू ग्रोथ दैट इज अराउंड 19% CAGR, 6 year रेवेन्यू ग्रोथ इज अराउंड 10% CAGR. EBITDA को अगर हम कंपेयर करें, सो 6 years का EBITDA ग्रोथ इज 29%, whereas 3 years का EBITDA ग्रोथ इज 29%, 6 years का EBITDA ग्रोथ इज अराउंड 13% फॉर द कंपनी. पैट ग्रोथ, बॉटम लाइन 48% का ग्रोथ है इन द लास्ट 3 years, जबकि 6 years का रेवेन्यू ग्रोथ इज अराउंड 19% फॉर द कंपनी. ROE ROC नंबर्स हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. FY23 में ये अराउंड 23% का ROE था, 29% का ROC था. ये FY24 में बढ़ गया है, विच इज़ मेनली बिकॉज ऑफ अ स्पेशल डिविडेंड पे आउट, जिस वजह से जो इक्विटी है वो कम हो गई, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया, इसलिए ये नंबर्स थोड़े से बेटर दिख रहे हैं. बट अदरवाइज अराउंड 24% का जो ROC है, जो कंपनी ने 24 to 28% का ROC जो FY22 FY23 में कमाया, दैट कैन बी कंसिडर्ड अ सस्टेनेबल लेवल ऑफ ROC. फिफ्थ की टेक अवे इज अबाउट पीयर कंपैरिजन. अभी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो ऐसे में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसको कंपेयर करना विद अदर OEM मेकर्स. तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया है मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा को विथ Hyundai. नाउ यू कैन सी कि किस तरह से रेवेन्यूज ये तीनों कंपनीज के कंपेयर टू Hyundai मोटर्स यहाँ पर जो है वो टैली होते हैं. ऑपरेटिंग मार्जिन मारुति सुजुकी का थोड़ा सा बेटर रहा है इन FY24. टाटा मोटर्स का ऑपरेटिंग मार्जिन लो है बिकॉज उनके टोटल नंबर्स में JLR भी इंक्लूड होता है, विच हैज़ रीच्ड अ ब्रेक इवन इन FY24. उससे पहले ये लॉस मेकिंग बिजनेस भी था कंपनी के लिए. सो टाटा मोटर्स बेसिकली इज नॉट डायरेक्टली कंपेरेबल, बट हम बाकी 2 प्लेयर्स को Hyundai मोटर्स से कंपेयर कर सकते हैं. पैट मार्जिन फॉर Hyundai मोटर्स इज 8.5%, जबकि फॉर मारुति सुजुकी इट इज 9.24%. ROC levels for Maruti Suzuki are around 24%, which is close to Hyundai's ROC. यहाँ पर अगेन ROC ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज ऑफ अ स्पेशल डिविडेंड जो Hyundai मोटर्स इंडिया ने पे किया टू Hyundai मोटर कंपनी इन द लास्ट ईयर. डेट इक्विटी रेशियो सारे ही कंपनीज का लगभग ठीक ठाक है. टाटा मोटर्स का थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द डेट ऑफ JLR. P रेशियो, वैल्यूएशंस ऑफ मारुति सुजुकी एंड Hyundai मोटर्स, जो जिस प्राइस पर कंपनी IPO ला रही है उस प्राइस पर दोनों कंपनीज का P रेशियो लगभग सिमिलर है. महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रेड्स एट अ मोर प्रीमियम वैल्यूएशन करेंटली, अराउंड 35-36 का P है कंपनी का. टाटा मोटर्स का P लो दिख रहा है बिकॉज ऑफ अ लोअर अर्निंग्स, बेसिकली JLR के नंबर्स की वजह से ये P उतना लो दिख रहा है. Sixth key takeaway, the most important key takeaway, which is valuations. So profit FY24 में Hyundai Motors का रहा of around 6,000 crores. पोस्ट इश्यू मार्केट कैप जो है दैट विल बी अराउंड 1,60,000 crores के आसपास होगा. सो इम्प्लाइड P रेशियो
26 तक का एक्सपेक्ट किया जा सकता है। डेट इक्विटी रेशियो इज 0.07% ओनली। ओवरऑल अगर हम देखें तो मारुति सुजुकी से अगर हम कंपेयर करने जाए तो ग्रोथ नंबर्स थोड़े से बेटर मारुति सुजुकी के रहे हैं। उनके ब्रांड्स ऐसे हैं जो जिसके मार्केट शेयर तो ज़्यादा है ही, बट वॉल्यूम्स भी बेटर है, एक्सपोर्ट्स में मार्केट शेयर भी उनका और भी बेटर है, एंड इट इज स्टिल ट्रेडिंग एट द सेम वैल्यूएशंस एज Hyundai मोटर्स इंडिया। सो इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए? अप्लाई करना चाहिए आईपीओ के लिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए? मुझे पर्सनली लगता है कि अगर हम इसको कंपेयर करें विथ एन ओईएम प्लेयर लाइक मारुति सुजुकी, जो इसका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर हम कह सकते हैं, इट्स अ बैटल ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इन द इंडियन ऑटो मार्केट, तो हमें दिखेगा कि बहुत सारे पैरामीटर्स आर लुकिंग बेटर फॉर मारुति सुजुकी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, वेदर इट इज देयर अप्रोच, उनका भी अप्रोच ज़्यादा हाइब्रिड व्हीकल्स पर हो गया है रादर देन ईवी, जो टाटा मोटर्स जैसी कंपनी इंडियन मार्केट्स के लिए अप्रोच यूज़ कर रही है। उसके मुकाबले मारुति सुजुकी इज यूजिंग हाइब्रिड्स एज देयर अप्रोच एंड लेटर दे विल ट्रांजिशन टू ईवी। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, Hyundai मोटर्स का जो वैल्यूएशन है दैट इज 26 टाइम्स, विच इज सेम एज मारुति सुजुकी। तो कंपैरिजन में कहीं ना कहीं हमें यही लगता है कि देयर इज नो रीजन फॉर Hyundai मोटर्स टू हैव द सेम वैल्यूएशन एज मारुति सुजुकी, जब मारुति सुजुकी जैसी कंपनी ने बेटर ग्रोथ दिखाई है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड आने वाली ग्रोथ भी ठीक ठाक ही एक्सपेक्टेड है फ्रॉम मारुति सुजुकी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक आईपीओ के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करनी चाहिए, विच इंक्लूड समथिंग लाइक कि एंटायर इशू इज ऑफर फॉर सेल, तो कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा है यहाँ पर। सो Hyundai मोटर्स कंपनी जो है वो खुद एंटायर ऑफर फॉर सेल कर रही है, उनके पास ये पैसा जाने वाला है। सो Hyundai मोटर्स जो कोरियन कंपनी है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से Hyundai मोटर्स इंडिया इज अ कैश काउ, काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन उनको यहाँ से मिलने वाला है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी पैसा जो है वो कंपनी में पंप अप नहीं होने वाला है, सिर्फ एक वैल्यू अनलॉकिंग स्ट्रेटेजी है। जनरली हम जब आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं, सो बेटर प्रोपोजिशन वो कंपनीज करती है जो पैसा पब्लिक से लेकर उसको फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज करने वाली हो, एंड ना कि प्रमोटर्स खुद अपनी स्टेक कंपनी में बेच रहे हो। दैट डज नॉट सेंड अ वेरी गुड सिग्नल टू द मार्केट्स। और कुछ चीज़ें हैं जो कंसिडर करने लायक है, विच इंक्लूड समथिंग लाइक कि जो किया मोटर्स है इंडिया में, दे ऑल्सो ऑपरेट इन द एसयूवी एंड स्मॉलर एसयूवी सेगमेंट। Kia Motors is also promoted by Hyundai Motor Company. So Hyundai Motor Company owns both Hyundai Motors India and Kia, and वो सेम मार्केट में जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो एक कैनिबलाइजेशन ऑफ द सेल्स यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो Hyundai मोटर्स कंपनी खुद अपने ओर से कर रही है। तो ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अगेन रॉयल्टी पेमेंट भी होती है जो Hyundai मोटर्स इंडिया को करनी होती है टू Hyundai मोटर कंपनी कोरिया, तो वो भी 3.5% ऑफ द सेल्स Hyundai मोटर्स इंडिया को पे करनी होती है एज रॉयल्टी। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। आईपीओज में इन्वेस्ट करने का अप्रोच हमारा यज्ञ में हमेशा से आपको पता है कि वी जनरली ऑलवेज सजेस्ट टू अवॉइड आईपीओज, बिकॉज कंपनी की कोई हिस्ट्री नहीं होती है। सो एक बार कंपनी लिस्टेड स्पेस में आए, उनके कैसे गवर्नेंस है, उनका अप्रोच कैसा है टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, ये सब देख कर ही वी प्रेफर कि हम एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी कंपनी का डिसाइड कर सके। ओवरऑल यही था हमारा एंटायर आईपीओ एनालिसिस। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टेक अवेज है, क्या आईपीओ के डिटेल्स हैं, एंड वेदर यू शुड अप्लाई फॉर द आईपीओ और नॉट। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, एंड कमेंट से मुझे बताइए कि आपको क्या पार्ट्स अच्छे लगे वीडियो के। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।